कसम वादे प्यार वफा सब बात है बातों का क्या। अरे कोई किसी का नहीं है जग में, ये नाते हैं नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बात है बातों का क्या। तो नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को, जी के लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज पढ़ने जा रहे हैं अपन त्रिभुज गिनना, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुजों को गिनना। आप किसी भी एग्जाम का एग्जाम दे देना, मतलब किसी भी का भी, उसमें यदि रीजनिंग टॉपिक लगता है और उस रीजनिंग में यदि त्रिभुजों वाला जो टॉपिक है अपने, तो प्यारे विद्यार्थियों एक शानदार ट्रिक के माध्यम से आज बताने जा रहा हूं मैं आपको। जीवन भर नहीं भूलोगे यदि आपने तन्मयता से ये वीडियो देख लेना, तो त्रिभुजों को गिनना कभी नहीं भूलोगे। बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से मैं आपको त्रिभुज गिनना बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा प्लीज वीडियो में। तो देखते हैं अपन त्रिभुज गिनना, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, यानी कि पहला ये त्रिभुज दे रखा है, इसमें कितने त्रिभुज है दोस्तों। यानी कि ट्रिकों के माध्यम से अपन देखेगा ना तो जल्दी से गिन सकते हैं। हालांकि ऐसे भी गिन सकते हैं, यानी कि कहाँ तक गिनेंगे, एक दो और एक तीन, यहाँ तक तो गिन लिया, ठीक है ना। फिर एक दो तीन, फिर यहाँ से मतलब फिर नहीं बैठता है। तो देखिएगा, यानी कि अभी एक बार बताने वाला हूं मैं आपको, बिल्कुल जीवन भर याद रहेगा आपको, ठीक है ना। तो पहला त्रिभुज दे रखा है इसने, तो इसमें गिन रहा है नहीं कि कितने त्रिभुज है, ठीक है ना। तो एक और दो, ठीक है ना। अब इनको जोड़ना है, ठीक है ना। एक और दो कितने होते हैं, एक प्लस दो कितने होते हैं दोस्तों, तीन होते हैं, ठीक है ना। अब तीन कैसे हुए, यहां तक तो आपको समझ में आ जाएगा। एक और दो, एक मतलब एक दो और ये पूरा है तीन, ठीक है ना, तीन हो रहे ना। जबकि ट्रिक से देखना, एक दो यानी कि गिनती लिख दी अपने और दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए, यानी कि इसमें कितने त्रिभुज है, तीन त्रिभुज है प्यारे विद्यार्थियों। कितने हो जाएंगे, तीन त्रिभुज हो जाएंगे। दूसरा देखिएगा, इसी प्रकार इसमें भी गिनती लिखनी है, एक दो और तीन, यानी कि तीनों को जोड़ देना है, एक प्लस दो प्लस तीन, यानी कि कितना हुआ, एक और दो तीन, तीन और तीन कितना है, छह। तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों, छह त्रिभुज हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना। आपको समझ में आ गई होगी ट्रिक, ठीक है ना। आगे देखिएगा, इसमें भी उसी प्रकार से गिनती लिखने, एक दो तीन और चार। अब इन चारों को क्या करना है, जोड़ना है। तो एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, यानी कि चारों को जोड़ने के बाद जो भी आएगा वो इसमें कितने ये हो जाएंगे, त्रिभुज हो जाएंगे। एक और दो कितने होते हैं, तीन, तीन और तीन कितने होते हैं, छह, छह चार कितने होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 10 होते हैं। तो इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, इस ट्राइंगल में, इसमें हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों 10 त्रिभुज। कितने हो जाएंगे, 10। इस ट्रिक को फॉलो करोगे ना तो आपको एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। यदि यानी कि काउंटिंग करके जोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल से ट्रिक है। गिनती यानी कि जोड़ तो आपको आती होगी। तो कितने खाने दे रखे उनमें गिनती लिखी और जोड़ दो। इसमें कितने दे रखे, एक दो तीन चार और ये पांच। तो पांचों को जोड़ दो, काउंटिंग कर दो और कितना आ रहा है वो इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक कर दो कितने में, तीन, तीन और तीन छह, चार चार 10, 10 और पांच कितने में प्यारे विद्यार्थियों, 15। तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 15। तो मैं जहां तक समझता हूं प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार और देख लीजिएगा, यानी कि एक और दो केवल गिनती लिखने हैं, खाने गिन रहे हैं, एक और दो कितने होते हैं, एक और दो तीन होते हैं। तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। इसमें देखिएगा, एक दो और तीन, यानी कि एक और दो कितने होते हैं, तीन, एक और दो तीन, तीन और तीन छह। तो इसमें कितने त्रिभुज है, छह त्रिभुज है। इसको मतलब सभी को गिनती को काउंटिंग करके लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर भी वैसे करना है, एक दो तीन और चार, एक और दो कितने होते, तीन, तीन और तीन छह, चार चार कितने हो गए, 10, ठीक है ना, 10 तो ये हो गए। अब देखते हैं ऊपर भी दे रखे हैं, तो एक दो तीन और चार, यानी कि वापस कितना हो रहा, चार, यानी कि 10, 10 है 10 कितने होते, 20। एक ट्रिक तो ये है, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। एक ट्रिक तो ये है, यानी कि नीचे वाले खाने में भी गिनती लिखने, एक दो तीन चार, इसको भी काउंटिंग कर लिया आपने, 10 आ गया। इसको भी काउंटिंग किया, 10 आ गया, यानी कि 10 और 10 कितने होते, 20 होते। एक और ट्रिक है इसमें, यानी कि यहाँ पर कितने, एक दो तीन 10 हो गए ना, एक दो तीन चार, यानी कि सभी का योग कितना हुआ, 10। तो यानी कि कितने खाने हैं, यानी कि यहां से देखो, एक और दो, ये दो खांचे है ना, कितने हैं, दो। तो दो से गुणा करा दो, यानी कि कितने आंसर आए थे आपने, 10 आए थे एक खांचे का। तो यानी कि दो से गुणा कर दो, कितना आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखना है। आगे देखिएगा, इसमें एक दो तीन चार पांच और छह। पहले तो सभी को काउंटिंग करना है, फिर जो भी संख्या आएगी उसको किससे गुना करना है, दो से।
दो से क्यों कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों? देखिएगा यहाँ कितने खांचे, एक तो नीचे वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, इसलिए अपन किससे गुणा करा रहे हैं? दो से, ठीक है ना। देखिएगा एक और दो कितने होते? तीन, तीन और तीन छह, छह और चार 10, 10 और 5 15, 15 में 6 जोड़े तो कितने हुए? 21। कितने हो गए प्यारे विद्यार्थियों? 21। अब 21 भी ऊपर भी कितने? 21, नीचे कितने? 21। तो 21 को यानी कि दो से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि दो से, ठीक है ना। 21 से कम 21, 21 दूनी 42। तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? तो इसमें 42 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है ना। वीडियो को प्लीज स्किप मत करिएगा, यदि आप स्किप करोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। एक एक चीज यानी कि बहुत सारे यानी कि और भी उदाहरण बताने वाला हूं मैं, तो यानी कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि यहां तक भी आपने देखा था 1 2 3 4 6, यानी कि 6 तक गिनती का काउंटिंग कितना हो रहा है? 21 हो रहा है। कितना हो रहा है? 21। तो यहां लिख देंगे अपन ओबियसली, यानी कि 21 लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखना है आपको इसमें खांचे कितने दे रखे, यानी कि 1 2 3 4, कितने खांचे दे रखे प्यारे विद्यार्थियों? 4 दे रखे। तो 21 को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो यानी कि 21 इंटू कितना हो जाएगा? 4। तो 21 का पहाड़े कितने बार बोला? 4 बार। 21 से कम 21, 21 2 42, 21 3 63, 21 4 84। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 84 त्रिभुज हो जाएगा। अब 84 त्रिभुजों को ऐसे गिनना कोई संभव थोड़ी ना था प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन ट्रिक के माध्यम से सब संभव है। तो ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी जहां तक मैं समझता हूं। यानी कि सभी को पहले गिनती को काउंटिंग करना है। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। 21 यानी कि कितने कांचे दे रखे? 1 2 3 4, यानी कि 21 आया तो 21 को 4 से गुणा कर दो, जो आएगा आंसर वो उसमें त्रिभुज हो जाएंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखिएगा फिर विद्यार्थियों, यहाँ कितने खांचे? 1 2 3 और 4, ठीक है ना। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि काउंटिंग करना है, 1 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि सभी को काउंटिंग करो। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितने हुए? 10, यानी कि इस खांचे में तो हो गए 10। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखना, इसमें ये जो पूरा खांचा है जो वो पूरा मिला हुआ नहीं है, तो इसमें ऐड करना है, यानी कि 1 और 2 आगे तक नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 हो गए। यहां पर भी देखिएगा केवल 1 है। कितना है? केवल 1 है, ठीक है ना। केवल 1 दे रखा है। तो 1 और 2 कितने? यानी कि इसके तो हो गए 10। पहला खांचा और ये दूसरा, ये तीसरा। पहले के कितने हो गए? 10। दूसरे के कितने हुए? 1 और 2 3, ठीक है ना। 3 हो जाएंगे। और इसमें केवल 1 है, तो इसको सभी को ऐड कर दो। कितना हो जाएगा? 10 और 3 13, 13 और 1 14। तो इसमें कितने हो जाएंगे टोटल त्रिभुज? 14 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आगे देखिएगा 1 2 3 और 4, यानी कि सभी को काउंटिंग करना है। 4 की कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, यानी कि पहले वाले इसके तो कितना आ गए? इस खांचे के 10 हो गए। अब इसमें देखिएगा 1 1 2 3 और 4, इसके भी कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। आगे देखिएगा ये पूरा मिला हुआ नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखना। 1 और 2, तो 1 और 2 कितने होते हैं? 3, और एक ये दे रखा लास्ट 1, ठीक है ना। अब सभी को काउंटिंग कर दो, यानी कि 10 और 10 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24। तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 24 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है ना। इस ट्रिक को ध्यान से देखिएगा, कितने हो जाएंगे इसमें? 24 हो जाएंगे। आगे देखिएगा इसमें भी 1 2 3 4 5 6, यानी कि सभी को काउंटिंग करना है। तो 1 और 2 कितना हुआ? 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 कितने हुए? 21। तो पहले वाले इसमें कांचे में कितने हो गए? 21 हो गए, ठीक है ना। अब देखिएगा आगे ये मिले हुए नहीं है पूरे, ठीक है ना। पूरा कांचा नहीं है, तो 1 और 2, ठीक है ना। 1 और 2 कितने होते? 3, तो यहाँ 3 लिखिएगा। 1 2 1 2 और 3, 1 और 2 कितने होते? 3, 3 और 3 6, ठीक है ना। आगे दीजिएगा 1 2 3 और 4, यहां तक मिल रहा है। तो 1 और 2 कितने हुए? 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो इनकी सभी को जोड़ देना इनको, ठीक है ना। 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 10 का 0, 2 और 1 3, 3 और 1 कितने हुए? 4, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कितने हो जाएंगे टोटल? तो इसमें 40 त्रिभुज हो जाएंगे। तो ये ट्रिक आपको समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और भी अपन यानी कि दूसरे डायग्राम लेकर भी बताऊंगा मैं। तो ये तो आपके यानी कि दो ट्रिक समझ में आ गई होगी। पहले में तो केवल गिनती लिखने 1 2 3, यानी कि गिनती लिख के क्या करना है? केवल काउंटिंग करना है, और कुछ भी नहीं करना है, गुणा वुणा कुछ भी नहीं करना है। केवल क्या करनी है?
यानी कि कितने खांचे दे रखे हैं, 1 2 3 यानी कि 4 है, तो 4 को क्या करना है, काउंटिंग करना है, जो भी संख्या आती है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें देखिएगा यानी कि इसमें कितने खांचे, डबल है, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 4 4 10, यानी कि 10 कितने आ रहे हैं, यानी कि 2 खांचे हो रहे, तो 10 और 10 कितने हो, 20 हो गए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज स्क्रीन शॉट लीजिएगा और ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है ना। तो आइए समझना है प्यारे विद्यार्थियों, ये दूसरा डायग्राम आ चुका है, यानी कि इसमें किस प्रकार से आपको गिनना है, ठीक है ना। ये भी बिल्कुल आपको आसान लग रहा होगा, यानी कि ऐसे गिनोगे 1 2 3 4, अब ऐसे तो 4 हो रहे, लेकिन इसमें 4 त्रिभुज थोड़ी ना है। ट्रिक के माध्यम से यदि आप गिनोगे तो बिल्कुल सरल होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आनंद के साथ उमंग के साथ पढ़ते रहेगा, आपको प्रत्येक चीज शानदार तरीके से समझ में आती रहेगी, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले गिनते हैं खांचे कितने हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है, इसमें कांचे गिनने हैं, ठीक है ना। सबसे पहला काम है अपना 1 2 3 और 4, 4 त्रिभुज तो ऐसे हो गए। और एक शानदार सी ट्रिक, केवल और केवल 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 और केवल, ठीक है ना, केवल 2 से गुणा करवाना, कुछ भी नहीं करना है। 1 2 कितने हुए, 3, 3 और 3 कितने हुए, यानी कि ऐसे नहीं करना है। 1 2 3 4 कितने हो गए, ये 4 हो गए ना, तो 4 को कुछ भी नहीं करना है, 4 इंटू 2 करवा दो, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है ना। तो इसमें केवल 8 है, कितने हैं, 8। आप देख भी सकते हो, गिन भी सकते हो, देखिएगा, यानी कि 1 2 3 4 तो ऐसे दिख रहे हैं, फिर गिनना देखना, 4 के बाद देखना आप, 4 से यानी कि ये पूरा बन रहा है, ये पूरा 5 हो जाएगा, 5 के बाद में ये इधर वाला 6 हो गया, ठीक है ना। फिर यहां से देखिएगा 6 से ये पूरा 7, और यहां से ये वाला 8, कितने हो गए, 8 हो गए ना। लेकिन अपने ज्यादा हो जाएंगे तो इतनों को थोड़ी गिन पाएंगे, लेकिन आपके पास ट्रिक है ना, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसमें काउंटिंग करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेसिकली कुछ भी नहीं करना, 8 इंटू 2 करवा दो, ठीक है ना। कितना है, 8 आए, तो 8 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 8 दूनी 16, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 16 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है ना। ट्रिक बिल्कुल ही आपको बढ़िया लगी होगी, यानी कि 1 2 3 4 काउंटिंग करना है, कितने में, यानी कि 4 है, ये खांचे कितने, 4, तो 2 से गुणा करा दो, कुछ भी नहीं करना है। फिर बाद में इसमें कितने, 8 है, तो 8 इंटू 2 करवा दो, कितने हो गए, 16 हो गए, ठीक है ना। अब इसमें गिनेगा, यानी कि आपको ये का ये डायग्राम दिख रहा होगा, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है ना। इसमें भी गिनो, 1 2 3 4, कुछ भी नहीं किया, यानी कि दो को आस पास, दोनों को पास पास में लिख दिया, इसने क्या किया, दोनों को पास पास में कर दिया, ठीक है ना। तो देखना यहाँ पे कितने, 4, तो ये तो 4 के तो कितने हो रहे, 8 आ रहा है, तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे 8 लिख दो, ठीक है ना। यहाँ पे कितने, इसका भी 8 हो जाएगा। अब समझने लायक चीज ये है कि इन दोनों के मिलने से भी यदि कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, इन दोनों के मिलने से भी यदि कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, तो ध्यान से देखिएगा, मिलने से भी बन रहा है। अब यहां से देखिएगा ध्यान से, ये ये कहां चल जाएगा, एक, ये पूरा देखिएगा, ये बन रहा है, देखो बड़ा वाला त्रिभुज, यहां से ये और इसको मिलाने से एक बन रहा, पूरा बन रहा, नहीं बन रहा, देखिएगा, ठीक है ना। यहां से फिर यहां से देखिएगा, एक और ये, यानी कि एक तो बन रहा है ये ऊपर है, और एक बन रहा है नीचे, एक तो यहां से बन जाएगा ये और ये पूरा, ठीक है ना, बड़ा वाला। एक यहां से बन जाएगा ये और ये, तो कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है ना। कितने हो गए, 2, तो यानी कि 8 और 8 तो कितने हो गए, 16 हो गए, 8 और 8 16, 16 और 2 कितने हो गए, 18, ठीक है ना। तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे त्रिभुज, यानी कि 18 त्रिभुज हो जाएंगे। आपको समझ में आया कि नहीं है, देखिएगा वापस, यानी कि 4, यानी कि ये है ना, वैसा वैसा इसमें कितने हो रहे, 8 हो रहे, 1 2 3 4, 4 को 2 से गुणा कराए कितना है, 8, तो इसमें भी 8 हो जाएगा, इसमें भी 8 हो जाएगा। जबकि इन दोनों के मिलने से कितने और बन रहे हैं, तो इन दोनों के मिलने से 2 और बन रहे हैं, तो एक तो यहां से गिनेगा ये और ये पूरा, ठीक है ना, बड़ा वाला। यहां से ऊपर से देखिएगा ये, तो यहां से 2 बन रहे हैं, यानी कि 8 और 8 तो 16 हो गए, 16 में 2 जोड़े तो 18 हो गए, तो इसमें कितने टोटल, 18, ठीक है ना। इसमें देखिएगा, ये भी ऐसा का ऐसा ही, इसको और बढ़ा देते हैं अपन, यानी कि इसको ध्यान से देखना। अब आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा, यानी कि एक में कितने 8 है, देख लेते हैं कितने हैं, 8 है, तो देखना इसमें, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 4 इंटू 2 करवाए तो कितने हो गए, इसमें 8 हो गए, ठीक है ना। इसमें 1 2 3 4, 4 इंटू 2 करवाए कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है ना। इसमें भी 1 2 3 4, 4 इंटू 2 8 हो गए। अब ये तो आपको समझ में आ गया,
लेकिन इनके मिलने से भी यदि कोई बन रहा है क्या, तो ध्यान से देखिएगा इसमें मिलने से कितने बन रहे। तो जिस प्रकार से ये दोनों मिल रहे थे ना, यहाँ पे कितने मिल रहे थे, दो। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखना, एक तो इनके मिलने से क्या क्या बनेगा, देखना यहां से मिल रहा है ये, ठीक है ना, ये यहां से लेकर यहां से लेकर ये बड़ा वाला, ठीक है ना, एक तो यहां से बन जाएगा और एक यहां से बन जाएगा, दो तो ये हो गए। यानी कि कुछ भी नहीं करना, यदि ऐसा डायग्राम आपको नजर आ जाए कहीं, तो 8 और 8 ये तो 16 हो गए, बीच में जहां से भी मिल रहे ना वहां पे दो लिख देना। आपको क्या लिखना है, दो लिखना है। तो दो लिखते हैं, यानी कि 8 और 8 16 हो गए, 16 में दो जोड़े तो 18 हो गए। लेकिन फिर ये भी यहाँ पर भी मिल रहा है ना, ये तो मिल रहा है, यहाँ पर भी देखिएगा, एक ये जा रहा है, ये और वापस यहाँ से ये तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। जहां जहां मिल रहे ना वहां केवल आंख मिच के आपको दो लिख देना है, ठीक है ना। बाकी ये तो काउंटिंग करना है, ये तो 8 हो जाएगा, ये भी 8 है, लेकिन जहां से दोनों मिल रहे हैं वहां पे क्या लिखना है आपको, दो लिखना है। यहाँ दो लिख दिया। अब आगे या तो आपको समझ में आ गया, यानी कि कितने 8 आ रहे हैं इसमें, 8 कम 8 8 2 16 8 24, तो 8 प्लस 8 प्लस 8, और इनके मिलने से दो और दो चार, कितने हो गए, चार। तो 8 कम 8 8 16 8 24, 24 से 4 28, कितने हुए, 28 हो गए। लेकिन अब भी ध्यान से देखना 28 नहीं है इसमें, और ध्यान से देखिएगा, यानी कि इनके सभी से मिलने से एक और दिखाई दे रहा होगा आपको, देखना यहां से देखिएगा, ये पूरा का पूरा बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, इन तीनों के मिलने से एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना, बन रहा है नहीं बन रहा, ध्यान से देखिएगा, ये यहां से लेकर ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है। तो एक और ऐड कर दो, इसमें कितने हो जाएंगे टोटल 29। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों कितने त्रिभुज हैं, 29 त्रिभुज हो जाएंगे इसमें, टोटल कितने हो जाएंगे, 29 त्रिभुज। वापस ध्यान से देखना इसको, तभी समझ में आएगा। यानी कि सभी में केवल एक ही ट्रिक फॉलो हो रही है, कौन सी ट्रिक है, केवल काउंटिंग करना है कितने खांचे और उसको 2 से गुणा करवाना है। यहाँ देखिएगा 1 2 3 यानी कि 8 आए थे, 8 को 2 से गुणा करवाए कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे जाने दोनों मिल रहे हैं ना, वहां पे दो लिख देना आपको। यहाँ पर भी कितने बार मिल रहा है दोनों, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, यानी कि दो दो चार हो गए, चार तो एक्स्ट्रा बन गए अलग, और इन सभी के मिलने से एक ये बड़ा वाला बन रहा है, तो कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे, ठीक है ना। स्क्रीन शॉट लीजिएगा तो प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, ये दूसरा डायग्राम है, इसमें किस प्रकार से त्रिभुजों को गिनना है। तो इसमें भी आसान बिल्कुल शानदार ट्रिक लगाने वाले अपन, तो ट्रिक के माध्यम से ये सब संभव है। तो इसमें कुछ भी नहीं, वैसा का वैसा ही है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि पहले जो डायग्राम समझा था आपने वो कब दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि 1 2 3 4, 4 इंटू 2 करवाए तो कितने हो गए, 8 हो गए। यानी कि ऐसा तुम्हारे को जहां पर भी दिख जाए उसमें कितना करना है, 8 करना है। तो 8 तो यहाँ हो जाएंगे, यहाँ पर भी ऐसा वैसा दिख रहा है, 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी ऐसा वैसा है, तो ये भी 8 हो गया और ये भी 8 हो गया। तो 8 कितने बार आया, 4 बार आ गए, कितने बार आ गया, 4 बार आ गया। यानी कि 8 8 8 2 16 8 24 8 चौक 32, तो यानी कि 32 तो अपने यहां से बन गए, ठीक है ना, 32 तो ये बन गए, ठीक है ना। अब देखना है अपन को, 32 तो ये हो गई, फिर देखना है इनके मिलने से कितने बन रहे, मिलने से कितने बन रहे। तो मैंने पहले बताया था, जहां जहां ये मिल रहे हैं वहां पर दो लिखना आपको। एक तो यहाँ देखिएगा, यहाँ मिल रहे हैं ना, तो यहाँ कितना लिखना आपको, दो। एक यहाँ मिल रहा है दोनों, तो यहाँ कितना लिखना है, दो। एक यहाँ पर भी मिल रहा है तो यहाँ लिख दिया दो, एक यहाँ मिल रहा है तो यहाँ लिख दिया दो, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया, यानी कि जहां जहां मिल रहे हैं वहां पर आपको क्या लिखना है, दो लिखना है। तो 32 तो ये हो गए, दो एकम दो, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो चौक 8, ये कितने हो गए, 8 ये हो गए, ठीक है ना। 32 और 8 कितने हो गए दोस्तों, 32 और 8 40 हो गए, कितने हो गए, 40। लेकिन अभी आपको रुकना नहीं है, और भी इनके सभी से मिलने से और क्या बन रहे हैं क्या, तो ध्यान से देखिएगा, और बन रहे इसमें, ठीक है ना। और देखिएगा, यानी कि यहां से देखिएगा, ये लेकर यहां से ये पूरा बड़ा वाला बन रहा नहीं बन रहा, कुल मिला कि यहां से इस लाइन से इस वाले एक और इधर वाला दो, यानी कि दो तो ये हो गए। और यहां से देखना, इस लाइन से इस वाला एक और ये वाला दो, यानी कि इन चार कोनों से इन दोनों से देखना, यानी कि इस लाइन से एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। इस लाइन से देखिएगा, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो और कितने हो गए, 4 हो गए, कितने हो गए, 4। तो 40 और 4 कितने हो गए, 44। तो टोटल इसमें कितने बन रहे प्यारे विद्यार्थियों, 44 त्रिभुज बन रहे, इसमें कितने बन रहे, 44। 44 को आप ऐसे गिन सकते थे, या 1 2 3 4 ऐसे, सब कुछ ट्रिक से संभव है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। वापस समझना इसको एक बार, जहां जहां आपको ऐसा डायग्राम दिखे वहां कितना लिखना है, 8 8 ये हो गया, 8 ये हो गया, 8 ये 8 ये। और जहां जहां ये दोनों मिल रहे हैं वहां पर आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है। और इन सभी के मिल रहे से भी यदि देखना और बन रहा है क्या, तो उनको भी लिखना है। तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे।
आगे देखिएगा, इसमें इसमें गिनते हैं, यानी कि इसमें भी वो गिनो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 हो गए। तो 8 को जिससे गुणा करवाना है 2 से, यानी कि 8 × 2 करवाए तो कितने आ गए, 8 × 2 करवाए तो 16 आ गए, ठीक है ना। और देखिएगा और खांचे इसमें, ये तो इसमें छोटा वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8 है। तो एक बार और करवा लो, 8 × 2 यानी कि कितने हो गए 16, तो 16 और 16 कितने हो गए 32, कितने हो गए 32 हो गए, ठीक है ना। अब 16 16 32 हो गए, यहां से मिलने से और बन रहा है क्या, यहां से मिलने से नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा, यानी कि सब काउंटिंग हो चुका है प्यारे विद्यार्थी, ठीक है ना। यानी कि इसको गिना था मैंने तो ये भी इसमें काउंटिंग हुआ, तभी तो 16 है ना इसमें, यानी कि 1 2 3 4 यानी कि 8 हो गए इसमें, तो 8 को डबल कर लिया आपने, कितने हो गए 16 हो गए। यानी कि इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी को काउंटिंग कर चुके हैं अपन। तो यहां तक समझ में आया होगा आपको, यानी कि 1 2 3 यानी कि 8 हो रहे तो 8 का डबल किया तो 16 हो गए, इस बड़े वाले में भी 8 हो रहे तो 8 का डबल किया तो 16, 16 16 कितने हो गए 32, तो इसमें कितने ट्रायंगल हो जाएंगे 32 हो जाएंगे, ठीक है ना। इस डायग्राम को देखिएगा दोस्तों, इसको देखिएगा 1 2 3 और 4, यानी कि 1 2 3 4, 4 × 2 कितने हो गए, 4 × 2 करवाए तो 8 हो गए, ठीक है ना। ये तो इसमें तो कितने बन गए 8 बन गए, जबकि इनको देखना छोटे छोटे, यानी कि 1 और 2, 1 और 2 कितने हुए 3, ठीक है ना। 1 और 2 कितने में 3, वापस पहले भी गिना था आपने, पहले ही ये ट्रिक सीखी थी, यानी कि 1 और 2 और ये पूरा 3 कितने हो गए, यहाँ पे कितने बन रहे 3 बन रहे। यहाँ पर भी देखिएगा 1 और 2, 1 और 2 कितने होते 3, इसे भी समझ सकते हो आप, 1 और 2 और एक ये बड़ा वाला 3, ठीक है ना। यहाँ कितने बन जाएंगे 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, यानी कि 3 × 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, ये कितने हो जाएंगे 12, ठीक है ना। तो 8 तो ये अंदर बन गए और 12 ये, तो 8 और 12 कितने हो गए प्यारे विद्यार्थियों 20 हो जाएंगे। तो टोटल इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे 20 बन रहे, ठीक है ना। अब एक्स्ट्रा बनेगा क्या, एक्स्ट्रा नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अंदर वाले ने अपने अंदर वाले को गिन लिया 8 हो रहे हैं, बाहर वाले को भी गिन लिया, ठीक है ना। अभी कोई मिल ही नहीं रहा तो एक्स्ट्रा नहीं बनेगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसमें कितने हो जाएंगे 20, इसको ध्यान से देखना है थोड़ा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। यदि आपको समझ में आ जाता है तो एक को देख के आप वीडियो को प्लीज बंद करके कॉपी में हल करके देखिएगा, यदि आपके समझ में आ गया हो तो, यदि आ रहा नहीं आ रहा फिर बाद में मैं तो सॉल्व करवा ही रहा हूं, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 6 यानी कि इसमें इस प्रकार से ये ट्रिक नहीं लिखेगी, ठीक है ना। इसमें दूसरी ट्रिक लिखेगी, देखिएगा इसमें ये थोड़ा टेढ़ा है दूसरा, है ना। तो इसमें 1 और 2 ये पहले समझा था आपने, 1 और 2 कितने होते 3, तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे 3, वापस यहाँ से गिना 1 और 2, 1 और 2 कितने होते 3, तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे 3, यहाँ पर भी गिना 1 1 और 2, ये कितने बन जाएंगे 3, ठीक है ना। 3 3 कितने बार आए, 3 3 6 3 4 9, 9 तो कितने बन गए ये 3 3 वाले, यहाँ से 3 यानी कि 1 और 2 और ये पूरा का पूरा है 3, यानी कि कितने हो गए 3 हो गए, 3 × 3 3 2 6 3 4 9, ये तो हो जाएंगे 9। अब इन सभी के मिलने से भी और बन रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा इसमें, यानी कि इस लाइन से चलेगा, यहां से लेकर ये लाइन है पूरी लाइन खींच गई ना, तो एक तो ये नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला, तो यहां से कितने बन रहे 2 बन रहे, आया समझ में। एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला, इस लाइन से देख, इस कॉर्नर से देखना, ये लाइन खींच गई, एक तो ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, यहां से कितने बने 2। अब इसमें चलेगा, यानी कि ये पूरी लाइन खींच रही है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, यहां से कितने हो जाएंगे 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 हो गया ना। तो 9 और 6 कितने होते हैं प्यारे विद्यार्थियों 15। तो इसमें टोटल कितने ट्रायंगल बन रहे 15 बन रहे, वापस ध्यान से समझना इसको, यानी कि 1 और 2 3 इन दोनों के मिलने से 3 हो गए, तो ऐसा का ऐसा ये बन रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो यहां से तो बन जाएंगे 9। और आगे देखिएगा, यानी कि इस कॉर्नर से लाइन खींच रही, एक तो नीचे वाला एक ऊपर वाला, तो 2 यहाँ से ऐसा ऐसा यहाँ से देखिएगा, एक ये वाला ऊपर वाला और एक नीचे वाला, 2 ये और यहाँ से एक इधर ये और एक ये, तो 2 एकम 2 2 4 2 3 6, 9 और 6 कितने 15। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि इसी प्रकार से और भी डायग्राम बनाएंगे अपन, तो यहाँ तक तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो इस डायग्राम में देखते हैं दोस्तों, ये आपको यानी कि स्टार नजर आ रहा होगा,
तो इसमें कितने त्रिभुज है तो देखना इसमें, यानी कि इसको तो केवल गिनना है आपको, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, ठीक है ना। गिनना है तो देखिएगा, यहां से गिनना है, यहां से देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं अपन, ये एक तो ये नजर आ रहा, एक हो गया, ठीक है ना, एक तो ये हो गया। फिर यानी कि कॉर्नर को ध्यान में रखना है, इस कॉर्नर से गिनिएगा, एक, एक ये बन रहा, यानी कि एक यहां से हो गया। फिर यहां से गिनना है आपको, एक और ये यहां से कितने हो गए, एक ये बन जाएगा। और यहां से गिनना आपको, एक ये और एक ये, यानी कि एक दो तीन चार और पांच, ठीक है ना। पांच, पांच तो ये हो गए, कितने हो गए, पांच। यानी कि यहां से गिनो आप दोस्तों, यानी कि इस कॉर्नर से बन जाएगा, एक तो ये बन रहा, एक, और यहां से ये पूरा दो, और ये तीन, और ये चार, ठीक है ना। और यहां से ये पूरा पांच, एक दो तीन चार पांच, यानी कि पांच बन रहे हैं। यहां से देखना, एक तो ये पूरा बन रहा है, ये, और यहां से गिनना, एक ये और एक ये, यानी कि एक दो तीन चार और ये पांच। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कितने बन रहे, पांच। फिर देखना है आपको, फिर ये छोटे छोटे कितने बन रहे, यानी कि पांच तो ये हो गए बड़े वाले, और बीच में छोटे बन रहे, एक दो तीन चार पांच, और एक ये छह, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच तो ये हो गए, ठीक है ना, छोटे वाले, एक दो तीन चार पांच, पांच तो ये हो गए छोटे वाले, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से समझना थोड़ा, एक दो तीन चार और पांच, और एक ये है ना, छह हो जाएंगे। छह के बाद में देखना आपको, यानी कि बड़े वाले कितने बन रहे, एक तो ये बन रहा, यानी कि एक, एक, और यहां से बन जाएगा ये दो, और एक यहां से बन जाएगा ये पूरा तीन, और यहां से बन जाएगा चार, और यहां से बन जाएगा पांच। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो ये ट्राइंगल है इसमें कितने हैं टोटल, 10 हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना। पांच तो ये और पांच ये, पांच और पांच कितने हो गए, 10। अब इसमें देखना आपको, यानी कि इसको ध्यान से देखना, ये इस कॉर्नर को पकड़ना आपको, ये है, तो यहां से लेकर ये और ये, यानी कि एक तो ये हो गया। फिर इस कॉर्नर को पकड़ो, ये और ये, यानी कि दो, और फिर इसको पकड़ो आप, यानी कि एक दो और ये तीन, यानी कि यहां से तीन हो गए, ठीक है ना। फिर इस कॉर्नर को पकड़ो, एक दो तीन, यानी कि ये चार हो गए, ठीक है ना। फिर यहां से पकड़ो आप, एक दो तीन, यानी कि इसमें एक दो तीन चार, एक तो ये दो तीन चार और पांच, यानी कि इसमें हो जाएंगे टोटल आठ हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे, आठ हो जाएंगे, ठीक है ना। वापस देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसमें कितने बन रहे, यानी कि इसमें छोटे छोटे कितने बन रहे, एक दो तीन चार पांच और छह, छह तो इसमें छोटे छोटे बन रहे, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आया होगा, यानी कि एक दो तीन चार पांच छह, यानी कि छह तो कितने हो गए, ये छोटे छोटे वाले। अब इनके मिलने से भी बन रहा क्या, आपको ऐसे नजर आ रहा है, यानी कि एक तो ये पूरा बड़ा वाला, ठीक है ना, एक तो ये हो जाएगा, और एक ये देखिएगा, एक ये नीचे वाला, यानी कि छह तो ये और दो ये हो गए, तो छह दो कितने हो गए, इसमें हो जाएंगे आठ। टोटल कितने हो गए इसमें, आठ, यानी कि छह तो छोटे छोटे हो गए, एक दो तीन चार पांच छह, और ये दो बड़े बन रहे, तो दो छह कितने हो जाएंगे, आठ हो जाएंगे। अब इसमें देखना, यानी कि एक दो तीन चार और पांच, पांच तो ये छोटे छोटे बन गए। अब इनके मिलने से भी यदि कोई बन रहा है क्या, मिलने से देखिएगा, यहां से देखना, इस कॉर्नर से ये मिला, यहां से और ये, यानी कि एक यहां से बन गया। अब इस कॉर्नर से देखना, यहां से लेकर ये और ये, एक यहां से बन गया। यहां से देखना, इस कॉर्नर से ये और ये, एक ये, इस कॉर्नर से एक, यहां से ये और ये, एक यहां से, कुल मिला के इन कॉर्नरों से भी एक एक बन जाएगा। तो एक दो तीन चार पांच, ये कितने हो गए, पांच, तो पांच तो ये छोटे वाले और पांच ये मिलने से, तो टोटल इसमें कितने हो गए, 10 हो गए। हालांकि ऐसा प्रश्न अभी तक आया नहीं है, फिर भी देखिएगा आप, स्टार में कितने होते हैं, इसमें 8 ट्राइंगल होते हैं, और इसमें कितने होते हैं, इसमें भी, इसमें 10 होते हैं, ठीक है ना। अब इसको बड़े ध्यान से देखना प्यारे विद्यार्थी, इसमें कितने हैं, यानी कि इसमें सबसे पहले गिनती लिखनी है आपको, एक दो, ठीक है ना। अब इसमें एक ट्रिक लगने वाली है, उसको ध्यान से देखिएगा, एक और दो कितने होते हैं,
तीन होते ना, एक और दो कितने होते, तीन। अब आपको ध्यान से समझना है, यानी कि दो खांचे इसमें, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। तो इसमें एक को अपने काउंट कर लिया ना, तो एक को काउंट नहीं करना, यहाँ पे दो लिखना है और ये दो है ना, तो आगे और लिखना तीन, यानी कि दो और तीन कितने हुए, पांच हो गए। तो तीन और पांच कितने हुए, आठ। तो इसमें कितने बन रहे टोटल, आठ बन रहे। ठीक है ना, इस ट्रिक को थोड़ा ध्यान से देखना है, इसमें समझ में आ जाएगा आपको। एक और दो, यानी कि एक और दो कितने हुए, तीन हो गए। ठीक है ना, जबकि इसमें खांचे कितने हैं, एक दो तीन बन रहे, कितने खांचे, तीन है। तो इसमें और देखना है, यानी कि दो तीन, यानी कि ये दो बार ही आ रहा है, तो यानी कि दो को छोड़ दिया मैंने, तो ये जाएंगे दो और तीन, पांच हो जाएंगे। फिर बाद में यानी कि एक और खांचा है, तो यानी कि दो दो को छोड़ना है, तीन से स्टार्ट करना, तीन और चार, तो कितने हो जाएंगे, तीन और चार सात। ठीक है ना, तो टोटल कर दो इनको, तीन और पांच आठ, आठ और सात कितने हुए, 15। तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएगा। इसमें और समझना, एक दो तीन चार, कितने हो गए, चार हो गए। ठीक है ना, अब यानी कि चार को काउंट करो, यानी कि एक दो तीन चार, टोटल कितने हो रहे, एक और दो तीन, तीन और तीन छह, छह चार 10। तो इसमें कितने हो गए, 10 हो गए। अब एक को खांचे कितने, दो है, तो एक को हटाकर दो से स्टार्ट करना वापस, दो तीन चार और पांच। ठीक है ना, आपको यहाँ चार अंक है, तो एक दो तीन चार, चार अंक ही लेने, एक दो तीन चार। लेकिन एक का नंबर पहले आ चुका ना, तो एक को हटाना, फिर एक को एक से आगे बढ़कर, यानी कि दो तीन चार पांच, आगे बढ़ जाएगा ये। तो यानी कि दो और तीन कितने होते, पांच, पांच और चार नौ, नौ और पांच कितने होते हैं, 14। तो इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें टोटल हो जाएंगे 24। ठीक है ना, 24 ट्रायंगल हो जाएंगे इसमें। यहां तक समझता हूं मैं, आपको समझ में आएगा, आ गया होगा। तो यहां तक स्क्रीन शॉट लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक लास्ट डायग्राम है, इसको समझ लीजिएगा, इसको समझो। ठीक है ना, तो इसमें किस प्रकार से गिनना है इसको। तो इसमें एक शानदार ट्रिक है, इसमें ज्यादा कुछ भी माथापच्ची नहीं करनी है। इसमें आपको गिनना है, एक दो तीन चार और पांच। एक तरफ तो एक बार तो इधर से काउंटिंग कर दो, यानी कि एक दो तीन चार और पांच, एक बार इधर से काउंटिंग कर लो। ठीक है ना, अब क्या करना है इसमें, यानी कि लास्ट कितना है, पांच है ना, तो पांच का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। पांच का स्क्वायर कितना होता है, पांच का स्क्वायर, पांचों 25। ठीक है ना, पांच का स्क्वायर हो गया 25। अब क्या करना है, 25 को दो से गुणा करवाना है, यानी कि डबल करना है, कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। 50 होने के बाद इसमें से कितना माइनस निकाला है, पांच, यानी कि कितने हो जाएंगे, इसमें 45 हो जाएंगे। ये इसमें ट्रिक है प्यारे विद्यार्थियों, क्या है ये, ट्रिक है। तो यानी कि पांच, यानी कि लास्ट में कितना आ रहा है, पांच आ रहा है, तो पांच का डबल, यानी कि पांच का स्क्वायर किया तो 25 आ गए, 25 का डबल किया तो यानी कि 50 आ गए। 50 में से हमेशा कितना निकालना है, पांच बाकी निकालना है। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 25, 45 आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा, 45। अब एक डायग्राम और देखते हैं अपन, देखिएगा किस प्रकार से बनता है ये डायग्राम। कुछ भी नहीं करना, पहले ऐसे बनाओ आप। ठीक है ना, फिर इसको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ा दिया, फिर बाद में इसमें एक अंदर से छोटा सा बनाओ। ठीक है ना, फिर और आगे बढ़ाओ इसको, और यहाँ से ये मिलाओ और इसको मिला दो, ये और यहाँ तक मिला दो। फिर और एक बार इसको आगे बढ़ाओ, ये बढ़ा दिया। ठीक है ना, अब यहाँ से देखो, ये मिलाओ इधर से, ये मिलाओ और ये और यहाँ तक। अब इनको गिनना है, एक दो तीन और ये चार, कितना है, टॉप में चार आ गए। यहाँ से गिनो, एक दो तीन और चार। इसमें क्या था ना, वैसा का वैसा ही करना है। लास्ट कितना आ रहा है, चार आ रहा है, तो चार का क्या करना है, स्क्वायर करना है। चार का स्क्वायर कितना होता है, चार चौक 16। अब यानी कि डबल करना है हर बार, तो यानी कि 16 का डबल कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा, 32। अब 32 में से कितना माइनस निकालना है, पांच। इसमें ये ट्रिक लगी कि इसमें पांच बाकी निकालना है, कितना आ जाएगा, 27। तो इसमें कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यानी कि इसी प्रकार से अपन को गिनना है, एक दो, यानी कि टॉप में कितना आ रहा है, चार आ रहा है, पांच आ रहा है, छह आ रहा है। यदि यहाँ पे छह आ रहा होता तो छह का स्क्वायर करना, छह का स्क्वायर 36, 36 को डबल करते, फिर जो भी संख्या आती है उसमें से यानी कि पांच बाकी निकाल देते। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ आपको, यानी कि जो इंपॉर्टेंट जो डायग्राम, ये त्रिभुज से जो गिनना से जो डायग्राम बनते थे, उनको मैंने समझाने की कोशिश किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा, और अपने प्यारे प्यारे विद्यार्थियों के साथ भी शेयर करेगा इस वीडियो को। और यदि आपने ध्यान से समझा है तो आप यानी कि जीवन भर बोलने वाले नहीं हो। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए